सबसे बड़ी बात है, प्रश्न उठता है कि हम अगर अपने घर में शिवलिंग रखें तो कितना बड़ा रखें। अपने घर में शिवलिंग अंगूठे के बराबर रखना चाहिए या अंगूठा से छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए शिवलिंग, पहली बात तो ये, या तो अंगूठे के बराबर हो या अंगूठे से थोड़ा छोटा हो, ये बहुत आवश्यक है। अब दूसरा प्रश्न यह है, कौन सी धातु का शिवलिंग हम लोग रखें? तो अनेकों धातुओं से शिवलिंग का निर्माण होता है। जैसे स्वर्ण का भी रखते हैं धनवान लोग, चांदी का भी आप लोग रख सकते हैं, स्फटिक का भी आप लोग रख सकते हैं। ऐसी कई धातु हैं जिन धातुओं से आप अंगुष्ठ के समान शिवलिंग बनाकर रख सकते हैं। एक और प्रश्न है कि कितने शिवलिंग हम लोग रख सकते हैं अपने घर में? कईयों को तो मम्मी भी दे गई, पापा भी दे गए, ये भी दे गए, ये हमारी बुढ़िया दादिया सास के ज़माने के हैं, ये हमारे मामा जी के यहाँ कोई नहीं है तो हम ये भी ले आए हैं। तो कितने शिवलिंग हम लोग अपने घर में रख सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि घर में अगर शिवलिंग रखना हो तो सिर्फ एक ही रखें। गणेश जी भी एक ही रखें, सालेग्राम जी भी एक ही रखें, लड्डू गोपाल जी भी एक ही रखें। ज्यादा परिवार इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। 10 बच्चे होंगे तो 10 के लिए कपड़े चाहिएंगे, एक बच्चा होगा तो एक के लिए कपड़ा चाहिएगा। एक शिवलिंग होगा तो ढंग से उनकी सेवा आप कर सकेंगे, अनेक होंगे तो उतना ही टाइम आप कम लगाएंगे। लेकिन उत्तम व्यवस्था है कि एक ही शिवलिंग हो, यही उत्तम व्यवस्था है कि एक ही शिवलिंग अपने घर में हम सबको रखना चाहिए। द्वितीय, एक प्रश्न है कि हम भगवान भोलेनाथ पर क्या क्या चढ़ाएं। तो हमें बाबा भोलेनाथ पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाने का मतलब है करोड़ों कन्यादान करने का फल। शिव जी के उस विग्रह पर एक बेलपत्र जब हम चढ़ाते हैं तो करोड़ों सबसे बड़ा दान है कन्यादान, और करोड़ों कन्यादान का फल हमें लगता है जब हम शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं। भगवान को सोने चांदी से आप प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। सफेद चंदन बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। बाबा भोलेनाथ को सफेद चंदन चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और धतूरा चढ़ाएं, ये अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक और प्रश्न है, बाबा पे क्या न चढ़ाएं? भोलेनाथ पे क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? बोले बाबा पे केतकी का पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, केवड़े का। अभी आगे आज कथा आएगी, हम बताएंगे केतकी का पुष्प क्यों नहीं चढ़ाया जाता बाबा पे। केतकी का पुष्प बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ पर। तांबे के पात्र से ही, कई होते ना कौन कौन से पात्रों का प्रयोग हम करें, तो ताम्र पात्र से ही बाबा शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। संभव हो सके तो जल चढ़ाएं, अभिषेक करें। परंतु एक और बात, शिवलिंग सूखा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा मंदिरों में जहां शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर एक मटका टंगा होता है, देखा आपने? मटका टंगा हुआ होता है और उस मटके में जल भरा होता है और बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। कई लोग तो, कई संतों के मुंह से सुना है कि शिवलिंग घर में रखना भी नहीं चाहिए। उसके पीछे रीजन यही है कि अगर हम घर में रखेंगे तो 24 घंटे उनका अभिषेक कैसे होगा। तो जो शिवलिंग घर में रखते हैं उनको उत्तम व्यवस्था ही करनी चाहिए कि एक स्टैंड ले आएं, उसके ऊपर एक मटका रख दें और सुबह के समय उस मटके में पूरा जल भर दें और नीचे से थोड़ा सा छेद कर दें और
और अच्छा हो जाएगा कि उस जहाँ छेद आप कर रहे हैं वहाँ एक अगर कुश मतलब थोड़ी सी दूरबा लगा दे नीचे, तो वो अभिषेक होता रहेगा कुश युक्त, तो आपके घर में बीमारियां रहेंगी ही नहीं। अगर 24 घंटे शिव जी का अभिषेक होता रहा आपके घर में, और वो भी कुश युक्त जल से, तो आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। कितना पैसा लोगों का बीमारियों में लग जाता है, कितना पैसा लग जाता है, और उसके बाद भी पता नहीं होता है कि सिस्टम में कहाँ जाएंगे हम। अभी जो भयावह दृश्य था अप्रैल में, ऐसी लूट मची थी महाराज, ऐसी लूट मची थी पूछो नहीं। चलिए हम ये नहीं बोलेंगे अभी इस विषय पे, अच्छा हृदय है तो शिव जी की ही चर्चा करेंगे, लेकिन इतना कहूंगा रोगों से मुक्ति के लिए कुश युक्त जल से अगर शिव जी की अभिषेक आपके घर में 24 सूखा नहीं रहना चाहिए, शिवलिंग तो रहे पर ऐसी व्यवस्था करेंगे 24 घंटे आपके शिव जी के ऊपर जल, गंगा जल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन गंगा जल ना भी हो तो उस जल में एक बूंद भी गंगा जल डाल दिए और मानसिक तौर पर ये समझें कि ये गंगा जल ही है जिससे हम बाबा का अभिषेक कर रहे हैं, आपको गंगा जल का ही पुण्य प्राप्त होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक और बात, अब जब आप घर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो जल कहीं ना कहीं संग्रह करना पड़ेगा आपको, तो वो जल कहां रखें, कहां दें? गलती से भी वो जल तुलसी दल में न चढ़ा दें, तुलसी पे न चढ़ा दें। तुलसी नारायण के ऊपर चढ़ती है और शिव का चढ़ा हुआ जल तुलसी में कभी नहीं डालना चाहिए। कई लोग गलती करते हैं। मैं आज इसीलिए आपको पूर्णतः समझाने के लिए बैठा हूं आज शिव जी के विषय में। कहां छोटी छोटी गलती करके हम अपने घर में प्रसन्नता की बजाय दरिद्रता को निमंत्रण दे देते हैं, गरीबी को निमंत्रण दे देते हैं, रोगों को निमंत्रण दे देते हैं। ये जरूर समझना चाहिए हमको। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कभी भी तुलसी के बिरवे में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कहां चढ़ाएं? बोले आपके घर में कोई कच्ची जगह होगी जहां आपने कहीं सबके घरों में होती भी नहीं है, ये भी कंफर्म है कि सबके घर में, तो आपके आसपास कोई और वृक्ष हो, उस वृक्ष में फूलों की कोई ऐसी जगह हो जहाँ पुष्प होते हों, वहाँ जाके आप चढ़ा दें। लेकिन तुलसी में कभी भी शिव जी का चढ़ा हुआ जल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। अब मैं बता रहा हूँ कौन सी दिशा में शिव जी होने चाहिए, तो आप इसको समझ लें। ईशान कोण में, जो आपके घर का ईशान कोण है, उस ईशान कोण में भगवान शिव का पूजन होना चाहिए। वो ईशान कोण में रहे, मतलब वो पूर्व दिशा में हो, और आपका जो मुख है उनकी तरफ, जब आप पूजा करें तो पूर्व की तरफ आपका मुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख न हो जाए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उत्तर दिशा में जो जलेरी होती है, जो आप देखते हैं जहां शिव जी विराजते हैं, वो जलेरी अवश्य होती है, तो आपकी जलेरी का मुख किस दिशा में होना चाहिए? बोले उत्तर दिशा में होना चाहिए। जिसमें भगवान भोलेनाथ विराज रहे हैं, उस जलेरी का मुख जो है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। स्पष्ट। और शिवलिंग अगर आपने रखा है, बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज शिव जी की पूजा अगर हम कर रहे हैं तो सर्प रखना जरूरी है क्या? सर्प रखना भी जरूरी है। वो धातु का कोई भी हो सकता है, ताम्र का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सच्ची वाला सांप भी आप रख सकते हैं अगर चाहें तो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब बाबा भोलेनाथ तो सांची का ही रखते हैं, आपको पता है। अच्छा बताओ, बाबा भोलेनाथ के गले में जो सर्प है उसका नाम क्या है? हैं? कौन बोला? आप बोल रहे हैं? अच्छा आप बोल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, वासुकी नाग ही है जो बाबा भोलेनाथ के गले में श्रृंगार के रूप में विराजमान। ये दो भाई हैं, वासुकी और शेष।
शेष स्वयं नारायण की सेवा में रहते हैं। शेष की सैया पर ही नारायण विश्राम करते हैं, वो नारायण की सेवा में है, और वासुकी बाबा भोलेनाथ की सेवा में है। इसलिए नाग का रखना अवश्य है। वासुकी अपना पूरा जीवन बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार बन के रहे, इसलिए नाग की भी पूजा। अब बताओ, घरों में कोई नाग की पूजा करता है? नहीं करता है ना। पर कब हो जाती है? जब वो बाबा शंकर के सानिध्य में आ जाता है तो नाग की भी पूजा हो जाती है। तुम तो नाग जैसे विषैले नहीं हो। जब तुम भगवान शंकर की पूजा करोगे तो समाज और देवता भी तुम्हारा आदर करने लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर तुम सेवा ही ना करो, अगर तुम शिव जी को मानो ही ना, या भगवान को ही ना मानो, तो जैसे ही आए वैसे ही चाले, यमदूतन के पड़ गए पाले, फिर वही होगा जो होता है। तो वासुकी नाग जहां शिवलिंग है वहां एक नाग अवश्य होना चाहिए। धातु आप निश्चित कर लें कि कौन सी धातु का हमें नाग रखना है। और जो लिंग का ऊपरी भाग है, शिवलिंग का जो ऊपरी भाग है, वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। चाहे उस पे एक ही बेलपत्र हो पर होना चाहिए, चाहे एक ही पुष्प हो पर होना चाहिए। ऊपरी भाग को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो लोग अपने घर में शिवलिंग की स्थापना अथवा पूजा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये विशेष जानकारियां दी हैं। हालांकि इनको थोड़ा विस्तार से बताने का मन था, पर अगर इनको विस्तार से बताऊंगा तो कथा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था कि कल हम आपको महादेव जी के प्राकट्य की कथा सुनाएंगे। तो ये हमने आपको बताया कि शिवलिंग की स्थापना हमको अगर करनी है अपने घर में तो ऐसे इस तरीके से करनी चाहिए।